chasing fire when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Lose, yeah. It's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Hey everyone, okay so today is 23rd March, जो कि हमें रास्ते में आते आते रियलाइज़ हुआ। हम यहाँ पर आए हैं जैस्मिन डीन पार्क। आए हम बेसिकली जीवी के लिए थे क्योंकि यहाँ पर झूले भी हैं, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं। और ऐसा हुआ कि जीवी साहब आते आते सो गए हैं। अब आई ट्राई कि मैं इसको उठाऊँ तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करवा दें। ऑल्दो ये भी सोया है तो प्रॉब्ली ये क्रैंकी हो सकता है। लेट्स सी। Say hi, brown bunny. Hi, Bunny. Hi, black bunny. Hi, Bunny. आप कैसे हो? कैसे हो? लो जी, फाइनली मुझे कुछ लोगों का हजूम नज़र आया है। नहीं तो बड़े डिप्रेसिव सा पार्क लग रहा था, यहाँ पे लोग नहीं थे। हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। जीवी साहब अभी हार्डली 20 मिनट्स हुए थे सोए थे। नॉर्मली ये काफ़ी क्रैंकी हो जाता है ऐसे, बट ही लव्स इट एंड वी हैव सक्सीडेड। लुक बनी। I'm leaving. Hi goat. Hi, good. How are you? How are you? Which goat, Zivi? It's a Very good. Baggett goat. Hi Baggett goat. Hi, Bunny. Bunny, Vajiva. Home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time, 'cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on. अच्छा, कहने को वैसे ये पार्क है लेकिन ऑडियंस इक्की दुक्की नज़र आ रही है यहाँ पे ना। और मौसम भी ना यहाँ पे बहुत वेदर ऐसा ग्लूमी सा होता है कि मतलब वैसे सुबह में बहुत सनी था वेदर, लेकिन अभी वो इतना ग्लूमी सा वेदर हुआ है और खामोश जगह। मतलब बीइंग अ लाहौरी, आप थोड़े से यहाँ पर आके ना अजीब सा आपको फील होता है, ग्लूमी सा फील होता है, रौनक नहीं नज़र आ रही मुझे। ऑल्दो यहाँ पे बच्चे भी हैं, लोग भी हैं, बट आई डोंट नो, क्वाइट पीसफुल प्लेस, नॉट अ प्लेस फॉर अ पर्सन लाइक मी। मतलब मुझे थोड़ा रौनक मेला, शोर शराबा, ट्रैफिक, लोग। ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं पसंद हैं, जैसे बहुत क्राउडेड एरिया हो तो मुझे नहीं पसंद आते वो जगह भी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी रौनक हो, थोड़े लोग हों। यहाँ पे खामोशी से बच्चे भी खामोशी से खेल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। सो इट्स अ पार्क लाइक 2 hours अवे फ्रॉम आवर होम। यहाँ पर हम आए हैं। मुझे साइमन बहुत अच्छी तरह से बताते नहीं है कि हम किस एरिया में जा रहे हैं, क्या सीन है, या कह लो हम बहुत स्पॉन्टेनियस हमारे प्लान्स बनते हैं, तो हम उस हिसाब से चीज़ें नहीं पैक कर पाते हैं। जीवी का तो मैं सब कुछ पैक करती हूँ। दिस कार्ट इज़ लाइक अ मिनी कार फॉर अस। इसके अंदर जीवी का हर पॉसिबल सामान, दूध, पानी, पैम्पर्स, सारी चीज़ें होती हैं, बट हमने अपने लिए कुछ नहीं पैक किया। जैसे ये पार्क था तो हम यहाँ पर आके कुछ खाने पीने के लिए कर सकते थे, तो आई डिडंट नो, तो मुझे पता नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आई विल पैक सम स्टफ़ फॉर अस एज वेल, कि आप कहीं जाती हो तो थोड़ी, ऑल्दो पेट भरा हुआ है, अच्छा हमने ब्रेकफास्ट करके आए हैं, बट फॉर द मंचिंग कुछ होना चाहिए। जीवी इज़ एंजॉइंग अ लॉट। ऑल्दो यहाँ पे राइड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जीवी के हिसाब की राइड्स हैं। ही लव स्लाइड्स, सो ही इज़ टेकिंग स्लाइड्स। बाबा को पीछे लगाया हुआ है। बाबा इज़ लाइक अ बॉडीगार्ड। सो यस, वी आर एंजॉइंग द वेदर, द पीपल, नॉट बैड, इट्स गुड। And there's a place that I've dreamed of,
where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. जी जनाब, काफ़ी रूखा सूखा सा पार्क है। एक साइड पे थोड़ी सी इन्होंने लेक सी बनाई हुई है। वाटरफॉल ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक आ गए हैं। वाटरफॉल्स तो नहीं है, छोटे छोटे से टाइम के से वाटरफॉल्स हैं। तो दिस इज़ इट। वो मेरी बाकी की सवारियाँ खड़ी हैं। I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. This life will keep us. हे एवरीवन, ओके सो रिकॉर्डिंग देखी आपने। यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाने लगी हूँ फ्रॉम 23-24 की 23rd की रिकॉर्डिंग। साइमन मुझे लेकर गए थे जैस्मिन डीन पार्क। यहाँ पे 2 घंटे दूर नहीं है, जो कि मैंने रिकॉर्डिंग में पहले बोला है, इतना दूर नहीं है। हाँ, बस में गए थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कहाँ पर है, बट इट्स अ वेरी बिग पार्क। तो लेकिन ये कि जब मैं गई थी तब अभी मौसम चल रहा था ग्लूमी वाला। अगर आप वीडियोस भी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, काफ़ी डार्क सा वेदर है। सर्दी थी काफ़ी, कोट टोपियाँ ग्लव्स वगैरह सब कुछ ही पहना हुआ है हमने। तो ग्लूमी सा वेदर था। काफ़ी बड़ा पार्क है, मोर लाइक अ जंगल पार्क सपोज टू बी विद यू नो लॉट्स ऑफ लोग, लॉट्स ऑफ झूले, बच्चों के लिए इंटरेक्शन। माड़ी मोटी सी एक जगह पे छोटा सा जू बनाया हुआ था। जू भी खैर क्या था, कैटल शो ज़्यादा लग रहा था बिकॉज वहाँ पे बकरियाँ थी, बतखें थी और मोर थे, मतलब इस तरह के बस जस्ट फ्यू थिंग्स ओवर देयर। और फिर एक जगह पे मर के 2-4 झूले लगे हुए थे, 2-3 स्लाइड्स थी, एक आधी स्विंग थी, दैट्स इट। और उसके अलावा वो जंगल ही जंगल था, लंबा आगे तक जंगल जी, चलते जाओ चलते जाओ। इट्स लाइक मोर लाइक अ हाइक के लिए, जॉग के लिए। आई थिंक ये किसी ज़माने में जैस्मिन डीन कोई बंदा था, उसको उसकी शादी पर किसी ने गिफ्ट किया था ये पार्क को। ये उसने फिर बाद में पब्लिक सर्विस के लिए दे दिया। कुछ स्टोरी है इस टाइप की इसकी। तो खैर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और मतलब इसके आसपास लोगों के घर भी बने हुए हैं ऑब्वियसली, बट इट्स अ वेरी ह्यूज जगह कि आप एक दिन में इसको कवर नहीं कर सकते। और इसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है जिस पे यू हैव टू रिटर्न बैक, बिकॉज वो अंदर बहुत जंगल टाइप सा है। खैर ढूंढते ढूंढते हम तो जाए थे वाटरफॉल पे। वाटरफॉल तो माड़ा मोटा से ही मिला था खैर हमें। तो हाँ, मुझे इतना पसंद नहीं आया था। एक तो नई उस वक्त मैं गई हुई थी, ऑलरेडी होम सिक थी, ग्लूमी वेदर था मेरे लिए वहाँ पर। और ऊपर से ना स्टार्टिंग में जाते मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि मुझे लोग नहीं नज़र आते थे वहाँ पे। और मैं उठ के आ रही थी रशी एरिया में से, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, आई एम अ सोशल पर्सन। तो मुझे वहाँ पे सोशलाइजेशन के लिए कोई नहीं मिल रहा, बातचीत के लिए कोई नहीं मिल रहा। इट्स जस्ट माई हस्बैंड एंड माई सन, दैट्स इट। इनकी शक्लें पूरा दिन देख रही हूँ। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा डिप्रेसिव था, मुझे इतना मैंने इन्जॉय नहीं किया। हाँ, जीवी एन्जॉयड अ लॉट। जीवी बेचारा जाती बस में सो गया था, जो कि यूजली ये करता था। और लेकिन हम इसी के लिए गए थे बिकॉज इट वाज अ पार्क विद एनिमल्स, विद राइड्स। तो हम इसी के लिए गए थे। तो फिर मैंने इसको बड़े तरीके से उठाया, शुक्र है क्रैंकी नहीं हुआ। ही एन्जॉयड अ लॉट। इसने एनिमल्स देखे लाइव। आई थिंक ये मेरे बच्चे का सेकेंड एक्सपीरियंस है, बिकॉज पाकिस्तान में भी हम एक दफ़ा जू गए थे, बट कह लो काइंड ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था कि फर्स्ट टाइम वो इतना सामने से एनिमल्स को देख रहा था। और मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम स्लाइड ली है यहाँ पर आकर। आई गेस पहले भी ली हुई है उसने, लेकिन तब वो थोड़ा ज़्यादा छोटा था। तो अब उसको ना, और तब गाइडेंस के साथ ली थी। ये फर्स्ट टाइम था कि इसको अकेले कोशिश करवाई थी कि खुद से स्लाइड ले। एंड ही पहले स्टार्टिंग में बेचारा रिलक्टेंट हो रहा था, थोड़ा सा डरा भी था, बट देन ही एंजॉयड अ लॉट। तो खैर फिर उधर से हम लोग निकल आए। खाने पीने का यहाँ पे कोई खास सीन नहीं होता, मर के कोई आपको एक आधी काट नज़र आ जाती है।
इवन पार्क के अंदर भी कोई आपको नहीं नज़र आता, जैसे पाकिस्तान में होते हैं, हॉकर्स होते हैं, खड़े होते हैं, काफ़ी किस्मों का जंक लेके खड़े होते हैं, स्नैक्स स्ट्रीट फूड लेके खड़े होते हैं। यहाँ पर ऐसा सच कोई सीन नहीं है, तो खाने पीने का कोई एग्जैक्टली नहीं सीन हो पाया था उधर, मतलब इस तरह से कि जैसे, और साइमन एक स्टार्टिंग में मुझे बता कर नहीं लेके जाते थे कि हम किस तरह की जगह पर जा रहे हैं, बिकॉज वी गॉट लॉट्स ऑफ स्टफ एट होम लाइक सोडाज एंड स्नैक्स एंड बिस्किट्स एंड कुकीज़ एंड स्टफ। तो बंदा कोई थोड़ा सा कार्ट में रख लेता। जीवी के लिए तो खैर हम हमेशा ही लेकर जाते थे, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं जीवी के लिए हर जगह फ्राइज़, नगेट्स, राइस, एग, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ना इसके लंच बॉक्स में भर के ले जाती थी, दैट व्हेन एवर ही आस्क फॉर, तो मैं इसको दे सकूँ। उस वक्त तक अभी ये पाउडर मिल्क ही यूज़ कर रहा था, इसका पाउडर मिल्क एक्स्ट्रा भी रखा होता था, बॉटल्स में भी भर के रखा होता था। पानी लाजमी कैरी करते थे, बिकॉज यहाँ पे पानी का थोड़ा सा है कि यहाँ पे आपको नॉर्मली फी से भी लल्ला पानी नहीं मिलता है, ऑल दो यहाँ पे सब टैप वाटर यूज़ करते हैं, स्टिल यू डिडंट गेट एनी टैप्स ओवर हियर। तो या दैट वाज द स्टोरी ऑफ 23rd, सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद जैस्मिन डीन। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा मिनी व्लॉग भी बनाया हुआ है, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, ताकि आप उसको भी जाके एंजॉय कर सके। आई थिंक यू विल एंजॉय दैट पार्ट मोर, बिकॉज वो समड अप है। वैसे तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की है। आई एम प्लेइंग विद माई एडिटिंग स्किल्स नाउ। सो या अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सब्सिक्वेंट डेज की रिकॉर्डिंग। 24 की भी है इसके अंदर और 22 की भी है, वो भी दिखाती हूँ। सो या दैट्स आवर रूटीन। हम रोज़ सुबह उठ जाते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। काफ़ी बीबे हुए हैं यहाँ पर आके बिकॉज ऑफ आवर जेट लैग। तो सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, रात को 11 बजे सो जाते हैं। ऑल्दो आई एम इंक्रीजिंग माई लिमिट। ये हमारे गराजेस हैं यहाँ पर। द सेकेंड वन, द नेक्स्ट टू द फेंटेड वन इज़ आवर डोर। गाड़ी नहीं है अभी, गाड़ी आएगी तो गराज भी यूज़ होगा। गराज के अंदर अच्छी स्पेस है, वहाँ पर जीवी थोड़ा सा बड़ा होगा, उसको साइकिल वगैरह लेके देंगे तो वो भी हम वहाँ पर रख सकते हैं, अपना इस टाइप का सामान पार्क कर सकते हैं वहाँ पे। सो ये हमारी थोड़ी सी बैक एरिया है, हमारे कोर्ट कहते हैं यहाँ पे जो बिल्डिंग है हमारी, जिसमें हमारा अपार्टमेंट है। कोर्ट ओन्ड बाय द सेम ऑनर। ये आज हमारी लॉन भी मो हुई है थोड़ी सी, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड दो, बट हाँ काफ़ी बढ़ गई थी तो उसको उन्होंने थोड़ा कट किया है। जीवी यहाँ पे भागता है, मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि यहाँ पे बग्स वगैरह ना हो। सो या जीवी अभी इस वक्त जा रहे हैं बॉडमिन कोर्ट की तरफ। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी और फ्लैट ग्राउंड है एज़ कम्पेयर टू दिस स्लोपी ग्राउंड। ऑल्दो जीवी इसके ऊपर भी आराम से दौड़ लेता है, बट मैं चाहती हूँ कि वो इस वाली ग्राउंड को ज़्यादा इस्तेमाल करे। थोड़ी सी लेस स्लोपी है और थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, सो इट्स नॉट दैट डेंजरस फॉर हिम। ऑल्दो यहाँ पे बुशेस भी हैं, बट मेरे बच्चे को ना ग्राउंड की जगह ना ये सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छा लगता है। अब ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, यही करेगा। अच्छी परेड कराता है ये मेरी भी और अपनी भी, बट इट्स गुड फॉर हिम बिकॉज माशाल्लाह ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। ही नीड्स टू चैनलाइज हिज एनर्जी, जो इसको यहाँ पर मिल रहा है चैनलाइज करने को। थोड़ा सा इसको यहाँ के वेदर से भी कर रही हूँ। सो दैट्स द व्यू। ये हमारा बैकयार्ड है, हमारा बैक डोर। यहाँ से नॉर्मली मैं जीवी की प्रैम लेके निकलती हूँ। दिस इज़ आवर ग्राउंड, एक्चुअली नॉट आवर ग्राउंड। पीछे जो बॉडमिन कोर्ट है ये उसकी ग्राउंड है, बट वी कैन यूज़ इट ऑब्वियसली, कोई भी नहीं यूज़ करता। तो ये ऊपर रोड है। अच्छा जी, आज पाम संडे है और हम चर्च अटेंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम एवर हम इस चर्च में जा रहे हैं। घर के करीब ही है, 5-7 मिनट की वॉक। To a sunny place where it's just you and me. Feels like
जीवी और उसके बाबा वो जा रही हैं सामने, क्योंकि जीवी साहब को प्रैम में नहीं बैठना था, उसको फिरना था। लेकिन क्योंकि हम रोड साइड हैं तो हम इसको ज़्यादा छोड़ नहीं सकते हैं। ही लव्स ग्रीन पैचेस, हमारे घर के बिल्कुल सामने ही हैं। हम इसको वहाँ वाले पे छोड़ेंगे ताकि ये वहाँ खेल सके। एक चर्च लगता है लाइक 5 मिनट 7 मिनट की वॉक पर। तो साइमन मेरे आने से पहले भी वहाँ पर एक दफ़ा गए थे, तो मैंने इनको कहा कि हम किसी चर्च जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार बाकी चर्चेस तो दूर हैं। तो यहाँ वाले चर्च में मैं गया था तो यहाँ पर तो बहुत कम आवाम थी और यहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग ही बुजुर्ग थे। तो ऐसे चलो फ़िलहाल यहाँ पर चलते हैं, लेट्स स्टार्ट सोशलाइजिंग फ्रॉम समवेयर, और उसके बाद फिर वील डिसाइड कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, ये वो ना। तो हम इस चर्च में गए थे तो वाकई यहाँ पर बहुत कम आवाम थी। चर्च भी नॉर्मल साइज़ का था, बहुत बड़ा नहीं था, नॉर्मल साइज़ का चर्च था। बहुत कम आवाम थी, हार्डली 20-25 लोग होंगे, जिनमें से 99% सारे बुजुर्ग थे। तो खैर उनके साथ चर्च अटेंड किया, दे वर वेरी गुड, उनके साथ बड़े वेलकमिंग लोग थे। उधर मुझे एक इंडियन नेशन चेहरा भी नज़र आ गया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। खैर उसके पास में वो मेरे पास खुद आ गई, शी वॉज इंडियन, जया उसका नाम था। एंड शी ऑफर्ड मी, शी वॉज अ वेरी नाइस लेडी, बड़ी अच्छी तरह से बात की। हैपन टू बी चर्च के जो पास्टर थे वो उन्हीं की वाइफ थी, एंड दे वर वेरी नाइस पीपल विद 2 kids, वन ऑफ देम इज स्पेशल नीड। मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनको बताया कि मैं साइकोलॉजिस्ट, इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन लेट मी नो। उसने मुझे अपने घर पर इनवाइट भी किया, उसे कहा कि कम सम टाइम टू आवर प्लेस, एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, मैं आऊँगी, बट मैं इतनी जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती कि किसी के घर एकदम चली जाऊँ। अच्छी बात ये थी कि वो पास्टर की बीवी थी तो मैं इसको थोड़ा ट्रस्ट कर सकती थी। खैर वी एक्सचेंज्ड आवर नंबर एंड शी सेड कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला मसाइल हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी आसानी होगी जो मैं आके यहाँ पे कही थी कि मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा, मैं सोशलाइज नहीं कर पाई। तो थ्रू चर्च सारे बुजुर्ग थे बट बहुत अच्छे लोग थे। खैर उनके चर्च के साथ ही एक नर्सरी बनी हुई थी, जो कि हैपन टू बी एक डे केयर सेंटर भी है इन अदर डेज। संडे को ये चर्च, मतलब चर्च तो है, खैर चर्च के साथ ही जो बाकी का चर्च का एरिया लगता है वो नर्सरी है। तो उधर हम चले गए, बड़ी खूबसूरत नर्सरी बनी हुई थी, बहुत सारे टॉयज़ थे, बुक्स थी, प्रिटेंड प्ले की चीज़ें थी। वहाँ पर आप चेयर टेबल रख के, मतलब ये लोग सारे, अच्छा यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, औरत हो, बच्चा हो, सब यहाँ पर जो चीज़ जैसे होती है वहाँ से वैसे तो वहाँ पर वापस रखते भी हैं। तो खैर ये जो नर्सरी थी साथ ही, इसको ये संडेज़ को टी टाइम के लिए यूज़ करती हैं। हमारे चर्चेज़ में नॉर्मली होता है कि आफ्टर संडे की पाक मास टी सर्व की जाती है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर आप बैठ के तो चाय वगैरह पीते हो। तो बड़े बुजुर्ग भी वहाँ से खुद ही कुर्सियाँ निकाल रहे, उन्होंने पूरा एक सेटअप बनाया जी। सारे उन्हीं में से बड़े बुजुर्गों में से 2 लोग चले गए किचन में जो आपको टी सर्व कर रहे हैं, कोई पीछे बर्तन धो रहा है, मतलब सारे मिल मिला के काम करते हैं। कोई बड़ा छोटा नहीं है कि जी मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, मैं नहीं काम कर सकता, वो वाला सिस्टम नहीं है। और जब हम वी वर डन तो उसके बाद इवन सारों ने कुर्सियाँ उठाकर जहाँ से निकाली थी वहाँ पर वापस रखी। अच्छा, तो सारों ने फिर चीज़ें वगैरह जैसे निकाली थी वैसे ही सारों ने पकड़ के चेयर्स वगैरह समेटी भी। यहाँ पर खुद सबको अपनी ड्यूटीज़ का पता होता है, किसी को कहना नहीं पड़ता कि भाई ये चीज़ उठा के रख दो क्योंकि आपने रखी थी। हमारे में ये बहुत ज़्यादा आदत है कि हम जो चीज़ जहाँ पर रखते हैं उसको वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर आके बड़ी बेसिक तमीज़ आ जाती है, जो कि समहाउ चलो हम लोग कर रहे थे, ऑलरेडी अच्छे सेटअप्स में काम कर रहे थे, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें, ये मैनर्स आते थे। बट अभी भी हमारी आवाम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर है कि वो जेड़ी चीज़ जितो चुको उन्होंने उत्थे नहीं रखती वाला सीन है। हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती कि जो चीज़ आप जहाँ से उठा रही हैं वहाँ पर आप उसको वापस रखें, और ये आपका फ़र्ज़ है, रिगार्डलेस कि आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप आदमी हैं, आप औरत हैं, आप बच्चे हैं। इफ़ यू आर एबल टू डू इट यू हैव टू डू इट। तो खैर अदर देन दैट वहाँ पे चाय कॉफ़ी मुझे नहीं पसंद आई इन लोगों की बिल्कुल भी। ये लोग एक्चुअल कॉफ़ी पीते हैं, हम एक्चुअल नहीं पीते हैं, बट आई डेंट लाइक दिस कॉफ़ी। पानी में कॉफ़ी डाल के पीना इज़ नॉट मी। आई एम मोर लाइक दूध में थोड़ी सी कॉफ़ी का फ्लेवर डाल के पीने वाला इंसान। तो आई एम दैट कॉफ़ी लवर, and neither a coffee lover nor a chai lover. Yes, तो ये सीन है। तो मुझे पसंद है। यहाँ केक्स, कुकीज़ जो साथ दी जाती है वो मैं खा पी लेती हूँ। खैर मैंने 1-2 दफ़ा स्टार्टिंग में पीने की कोशिश की, बट इट वॉज वेरी बैड।
तो मैं दिल में ये सोची थी कि मैंने ली क्यों, अब मैं कहाँ रखूँ इसको, कहाँ ज़ाया करूँ। यहाँ पर एक और चीज़, आप खाना ज़ाया नहीं करते हो, तो अगर आपने जितना खाना लिया है यू हैव टू फिनिश दैट रिगार्डलेस, आपको अच्छा लगा बुरा लगा। खैर द डे स्पेंट रियली वेल। और उसके बाद हमारे अपने घर के बाहर अपने थोड़ी सी रैली भी निकाली। पाम संडे पे यूजुअली ये होता है कि हम लोग क्रॉस पकड़ के रैली से निकालते थे चर्चेज में। यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, शायद ये कैथलिक चर्च था भी नहीं, लेकिन ये है कि मैंने और साइमन ने और जीवी ने अपने घर के बाहर क्रॉस पकड़ के थोड़ा सा हालेलुया और ये वो करके छोटी सी रैली निकाली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, Praise ye the Lord. हालेलुया 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 हालेलुया, Ready there. praise ye the Lord, Hallelujah. praise ye the Lord, Hallelujah. praise ye the Lord, Hallelujah. praise ye the Lord. क्या? Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. से तो दिखा के ना Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आगे और सुना। Hallelujah. चलो, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। गिडी 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 गिडी। यीशु बादशाह। अच्छा बोलो, यीशु मसीह की Yeah. हालेलुया। Hallelujah. पाकिस्तान Pakistan. जिंदाबाद। Deliver. उसके बाद साइमन ने बना के दी हमें बड़ी खूबसूरत सी रंगीन सी बिरयानी। बिरयानी की स्ट्रगल अभी हमारी आगे स्टार्ट होगी। ये हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट थी बिरयानी बनाने की, विच वाज नॉट बैड। बहुत अच्छी, टेस्ट में बहुत अच्छी थी, शक्ल में भी अच्छी थी, लेकिन इससे बेहतर हो सकती थी। सो हमने आगे जाके बताऊंगी कि हमने अपनी बिरयानी की परफेक्शन के चक्कर में उसको कितने डिजास्टर्स किए। सो वी हैड आवर बिरयानी एंड दिस इज हाउ वी स्पेंट आवर पाम संडे। सो दिस इज हाउ वी स्पेंट आवर डेज इन यूके। स्टार्टिंग में आते ही इवेंट्स थे, बिकॉज ऑब्वियसली मैं आई थी तो उसके रोजे चल रहे थे। पाम संडे आ गया, फिर गुड फ्राइडे आ गया, फिर ईस्टर आ गया। ईस्टर वाले दिन ये हैपन टू बी हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो वो सारा कुछ अभी नेक्स्ट व्लॉग्स में आएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बताऊंगी जब मैंने अकेले निकलना शुरू किया, हाउ आई लर्न द रूट्स, क्या तरीके हैं यहाँ पर रोम अराउंड करने के। इफ़ यू आर न्यू टू द सिटी, क्या आसाइशें हैं यहाँ पर, क्या चीज़ें लैक कर रही हैं यहाँ पर, तो वो सारा कुछ आपको बताऊंगी अगले व्लॉग्स के अंदर। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दीज व्लॉग्स, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। साइन इन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया जी हम नहीं लाइक वगैरह कर पा रही हैं। आपको साइन इन करना पड़ेगा, यूट्यूब पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे अकाउंट बनाएं, उसके बाद यू कैन लाइक एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। सो तब तक के लिए अच्छा।